स्टूडेंट्स, तो आइए जानते हैं इम्प्लांटेशन के बारे में। इम्प्लांटेशन होता क्या है? तो देखिए, इम्प्लांटेशन में जो सबसे पहला स्टेप है डैट इज़ क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है, जो हमारे फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में जहाँ पे स्थैमस होता है, वहाँ से जो हमारा फ्यूज्ड जाइगोट था, ठीक है, वो आता है नीचे। तो अब इसमें देखो, कल हमने फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि एक ओवम है, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये ओवम है और स्पर्म एंटर कर रहा है, कोरोना रेडियाटा को ब्रेक कर रहा है, जोना पेलुसिडा को ब्रेक करके वो अंदर एंटर कर रहा है। अब वो अंदर फ्यूज़ कर रहा है ओवम के साथ, ठीक है। ओवम के साथ अब मेल और फीमेल जाइगोट मेल और फीमेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड कंडीशन में थे, फ्यूज़ किए और डिप्लॉइड कंडीशन में आ गए। अब ये जो अब इसमें क्या होगा, जो जाइगोट है इसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। और जब माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगी तो ये 2 सेल स्टेज में आएगा, 2 सेल से 3 सेल स्टेज में आएगा। तो ये जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है ब्लास्टोमेयर्स। डॉटर सेल फॉर्म आफ्टर द डिवीजन ऑफ द जाइगोट। जाइगोट के डिवीजन से जो डॉटर सेल्स बन रही है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमेयर्स कहा जाता है। अब ये ब्लास्टोमेयर्स क्या करेंगे, ये डिवाइड होते रहेंगे। तो 3 सेल से 4 सेल स्टेज में पहुंचेंगे, 4 सेल से 8 सेल स्टेज में पहुंचेंगे। 8 सेल स्टेज में जब ये पहुंचते हैं तो इन्हें कहा जाता है अर्ली मॉड्यूलर स्टेज। 8 सेल से अब ये 16 सेल में डिवाइड होंगे और इसे कहा जाएगा लेट मॉड्यूलर स्टेज। 16 से फिर ये डिवाइड होते हैं और 32 सेल स्टेज में पहुंचते हैं। इस स्टेज पे इसे कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। अब इस स्टेज में होता क्या है, जितने भी जो सेल बने हैं ये अपने आप को ना 2 लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। एक हो जाती है आउटर लेयर जिसे कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट, और एक बन जाती है इनर लेयर जिसे कहा जाता है इनर सेल मास, और बीच में जो स्पेस बचता है इसे कहा जाता है ब्लास्टोसेल। अब देखिए क्या होता है, ये जो इनर सेल मास है इसमें क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। और ये जो स्टेम सेल्स होते हैं, इट हैज़ द पोटेंसी टू ग्रो एज एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो में ग्रो करना, इसमें ये पोटेंसी होती है, ये कैपेबिलिटी होती है कि ये अब एम्ब्रियो के ऑर्गन्स वगैरह बनाना शुरू कर देगा, टिश्यू फॉर्म करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में आया तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, यानी कि जो ट्रोफोब्लास्ट है, वो तो हमारे एंडोमेट्रियम वॉल जो इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस की, उससे क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। और इनर सेल मास जो है वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसी को किस में ग्रो करना है, एम्ब्रियो में ग्रो करना है, ठीक है। अब इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो गया। अब क्या होगा, जो यूट्राइन वॉल है, यानी कि जो हमारी यूट्राइन सेल्स हैं, वो डिवाइड होना शुरू करेंगे। जब वो इतने ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं कि वो ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेते हैं, ठीक है। और जो ब्लास्टोसिस्ट है अब वो भी एंडोमेट्रियम में एम्बीड हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन हो गई है, यानी कि एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो गया है। तो इससे ही क्या हो जाती है, इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।